एक मेडिटेशन के साथ हम आज के हमारे पहले दिन की शुरुआत करेंगे इस मॉर्निंग रिचुअल के क्लब की। सो आज का जो मेडिटेशन है उसे मैं कहता हूँ माइंडफुलनेस मेडिटेशन। और इस मेडिटेशन के साथ हम कुछ हमारी पुरानी चीजें होती है जिन्हें हम नहीं भुला पाते हैं, जिसके कारण हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें आगे तो बढ़ना है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ने देती। उसके पीछे का कारण होता है कि वो सारी चीजें हम अपने दिमाग में लेकर बैठे होते हैं। जो हमारे पुराने चीजें होती है, जो भी पुराने हमारे थॉट होते हैं, वो हमारे दिमाग में बैठे होते हैं। इसी कारण हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आज हम नमस्कार सर, प्यारा सा मेडिटेशन करेंगे। इसके लिए सभी को अपना स्टेट बैठ जाना है। अपनी आंखों को धीरे से कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। अब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते जाइए। अगेन, फिर से एक गहरी और लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते जाइए। अपने पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों हाथों को, अपने शोल्डर को, दोनों पैरों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आपका पूरा शरीर एकदम हल्का और विश्राम की अवस्था में जा चुका है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ले आइए। सांसों को देखिए। सांस लेते समय आपको आपकी नाक के पास एक ठंडी हवा अंदर जाती हुई महसूस होगी। और जैसे जैसे आप आपकी सांसों को छोड़ेंगे, एक गर्म हवा आपको बाहर निकलती हुई महसूस होगी। ये गर्म हवा आपके शरीर में मौजूद वो सारी बीमारियां, वो सारे ब्लॉकेजेस को बाहर करती है। फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर ले आइए। देखते जाइए अपनी सांसों को। केवल आपकी सांसें और आप। आपकी सांसें आपके मन की गहरी अवस्था तक जा रही है। देखिए इन सांसों को। ये सांसें कितनी लंबी और कितनी गहरी है। इन सांसों के
साक्षी बन जाइए। सिर्फ अपनी सांसों को देखिए। कहा जाता है कि आज के इस दौर में हम किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं। हम 1 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हम एकाग्र चित्त नहीं होते हैं। हम अपने फोकस को, हमारे ध्यान को हम बढ़ाते नहीं हैं। हम कभी मेडिटेट नहीं करते हैं। आज हमारा ये समय है, हमें अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। जितना ज्यादा हम अपनी सांसों पर ध्यान को केंद्रित करेंगे, उतना ही हमारा फोकस हमारी लाइफ में बढ़ता जाएगा। अपनी सांसों को देखते जाइए। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर रखिए। सांसें किसे आ रही है, किसे जा रही है, देखते जाइए इन्हें। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए और देखिए ये सांस आपके नाक से होते हुए, आपके गले से होते हुए, आपके चेस्ट में, आपके पेट में, आपके शरीर के हर एक भाग में पहुंच रही है। देखते जाइए अपनी इन सांसों को। ये सांसें आपको उस ब्रह्मांड से, उस एनर्जी से जोड़ती है जहां पर हर शक्तियां मौजूद होती है। दुनिया की सारी शक्तियां सिर्फ आपके भीतर ही होती है। हम सारी दुनिया में, बाहरी दुनिया में सारी चीजों को खोजते हैं, लेकिन ये सारी शक्तियां हमारे भीतर ही होती है। देखते जाइए अपनी सांसों को। अब अपने दिमाग से वो सारी चीजों को निकालिए जो बचपन से आज तक आपके दिमाग में डाली गई। बचपन में हो सकता है आपके माता पिता के द्वारा आपको बोला गया कि आप तो बहुत ज्यादा मस्तीखोर हो, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो। ये सारे नेगेटिव बिलीफ हमारे माइंड में हमारे माता पिता और परिवार के द्वारा डाले जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम जीवन में हर वो काम कर सकते हैं, हर वो उपलब्धि हम पा सकते हैं
जिसके बारे में हम सोचते हैं, आज ये सारे नेगेटिव बिलीफ को खत्म कर दीजिए। आज ये सारे नेगेटिव बिलीफ को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। माइंड को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। ये सारे नेगेटिविटी से मुक्ति कर दीजिए। बहुत बार हमें स्कूल में बोला गया कि तुम तो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, तुम ऐसे ही अपने जीवन में इधर से उधर भटकते रहोगे। ये जाने अनजाने में ये शब्द हमारे पूरे दिलो दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं, जिससे हम जाने अनजाने बड़े होने के बाद भी हमें लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें डाल दी जाती है। आज इन सारी चीजों को निकाल कर फेंक दीजिए। निकाल दीजिए अपने दिमाग से इन सारे कचरों को। कितनी बार आपको आपके रिश्तेदारों ने, आपके परिवार वालों ने, आपके दोस्तों ने, आपके टीचर्स ने बोला होगा आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो केवल नौकर ही बनकर अपनी जिंदगी बिता सकते हो, आप लोगों से अच्छे रिश्ते नहीं बना सकते, आप हमेशा जिंदगी में सिर्फ नौकरी ही करोगे। बचपन से हमें यही चीजें हमारे दिमाग में डाली जाती है कि बेटा पढ़ो लिखो और पढ़ लिख कर नौकरी करो। कभी हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पढ़ लिख कर एक बड़ा बिजनेसमैन बनो, एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनो। इसी वजह से हम लाइफ में कभी भी रिस्क लेना नहीं सीख पाते। हम कभी भी लाइफ में बिजनेस करना नहीं सीख पाते। हम कभी भी लाइफ में ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि हमें बचपन से ही ये चीजें सिखाई जाती है कि जितनी चादर उतने ही पैर पसारो। कम पैसा सुखी जीवन। पैसा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। पैसे से रिश्ते खराब होते हैं। ये सारे नेगेटिव बिलीफ आपके माइंड में बचपन से जाने अनजाने में आपके परिवार के द्वारा, आपके दोस्तों के द्वारा, आपके टीचर्स के द्वारा डाले जाते हैं। लेकिन आज इन सारे नेगेटिव बिलीफ को निकाल दीजिए, बाहर निकाल फेंकिए। देखिए ये सारे नेगेटिव बिलीफ आपके दिमाग से निकल रहे हैं। सारे नेगेटिव बिलीफ आज बाहर निकल रहे हैं। आपका माइंड पूरी तरीके से खाली हो रहा है। पूरे माइंड को खाली कर दीजिए। ये सारे नेगेटिव बिलीफ को निकाल दीजिए। बहुत बार आपके खुद के मन में आता है कि मैं हर दिन सुबह उठूं और बहुत अच्छे काम करूं, मेडिटेशन करूं, अफर्मेशन करूं, बुक्स पढूं, टू डू लिस्ट बनाऊं, अपने गोल सेट करूं। लेकिन आपका नेगेटिव बिलीफ आपको नहीं उठने देता है। आपका नेगेटिव बिलीफ कहता है नहीं, तुझसे नहीं हो सकता, तू नहीं कर सकता। ये एक अंदर से एक छोटी सी आवाज आपको आती है, तू नहीं कर सकता, तू नहीं उठ सकता। आज उस नेगेटिव बिलीफ को जला दीजिए। अपने माइंड से
पूरी तरीके से उस नेगेटिव बिलीफ को निकाल दीजिए। और जब भी आपको ये छोटी सी आवाज आपके अंदर से आए कि आप नहीं कर सकते, तो आपको पूरी ताकत से, पूरे जोरों से आपको बोल देना है, चुप, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब आपका माइंड आपको बोलता है कि आप और नहीं कर सकते, उस समय आपको बोलना है, नहीं, मैं और ज्यादा कर सकता हूँ, और अपने काम पर लग जाना है। जब आपका माइंड बोलता है कि नहीं, आधा घंटा और सो जा, तू सुबह नहीं उठ सकता, उस समय अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज पहुंचाना है, नहीं, तू सब कुछ कर सकता है जो एक सक्सेसफुल इंसान अपनी लाइफ में कर पाता है। जो धीरू भाई अंबानी कर पा रहे हैं वो मैं कर सकता हूँ। जो सचिन तेंदुलकर अपनी लाइफ में कर पा रहे हैं वो मैं कर सकता हूँ। जो हर बिजनेसमैन अपनी लाइफ में कर पा रहे हैं वो मैं कर सकता हूँ। आज अपने सारे नेगेटिव बिलीफ को जला दीजिए। अपने दिमाग को पूरी तरीके से खाली कर दीजिए आज। और अब अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बांध लीजिए, कस के दोनों हाथों की मुट्ठी को बांध लीजिए और बोल दीजिए, मैं अपने जीवन में वो सारी चीजें कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में पूरी तरीके से परिपूर्ण हूँ। मैं अपने दिन को हर दिन बेहतर बनाता हूँ। मैं हर सुबह जल्दी उठकर हर वो काम करता हूँ जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति करता है। मैं अपने आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। मैं अपने जीवन में हर दिन आगे बढ़ रहा हूँ। दोनों मुट्ठियों को कस के बांध लीजिए। मैं अब अपने नेगेटिव बिलीफ को पूरी तरीके से छोड़ने के लिए रेडी हूँ और आज से एक नया जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। जब भी मेरा माइंड मुझे कोई नेगेटिव चीज बोलेगा कि तू ये नहीं कर सकता, उस समय मैं बोलूंगा कि हर सक्सेसफुल इंसान अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं आज से एक नई जंग के लिए तैयार हूँ। मैं आज से अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में हर वो डिसीजन लेने के लिए तैयार हूँ जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दुनिया में आप सबसे शक्तिशाली है। आपसे शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। कि आपको जो परमात्मा ने, आपके भगवान ने, आपके गुरु ने जो माइंड दिया है, ये माइंड आपका करोड़ों अरबों न्यूरॉन से बना है और इसमें इतनी शक्तियां है जिससे आप हर वो चीज पा सकते हैं जिसके लिए भगवान ने आपको बनाया है, जिसे आप सोचते हैं। बोल दीजिए आज अपने आप से, मैं हर वो चीज पाने के लिए अब रेडी हूँ जो मैं अपने जीवन में पा सकता हूँ। मैं हर दिन और तेजी से काम करने लगा हूँ। मैं हर दिन अपने आप को रेडी रखता हूँ। मेरे मैं हर दिन उस व्यक्ति से मिलता हूँ जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करता है। मेरे रिश्ते लोगों के साथ मजबूत हो रहे हैं। मैं अपने आप से, अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। इसी वजह से नेगेटिविटी मेरे पास नहीं आती है। क्योंकि अगर नेगेटिविटी मेरे पास आ गई तो मैं अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाऊंगा, परिवार के लिए वो चीजें नहीं कर पाऊंगा जो करना चाहता हूँ। इसीलिए
नेगेटिविटी से बड़ी मेरी विल पावर है, मेरे सपने हैं, मेरे डिजायर है, मेरे परिवार के सपने हैं जो अपने कंधों पर है, और उसे मैं आज से पूरा करने के लिए रेडी हूँ। अपने दोनों हाथों को, दोनों मुट्ठियों को बांध कर बोल दीजिए, यस, मैं अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकता हूँ। यस, मैं वो सारी चीजें अचीव कर सकता हूँ जो एक सक्सेसफुल इंसान अपनी लाइफ में करता है। यस, मैं अब अपने लाइफ के नए जीवन को जीने के लिए तैयार हूँ। यस, मैं अपने शरीर से बहुत प्यार करता हूँ। यस, मेरा शरीर बहुत ही स्ट्रांग है। यस, मैं अपने दिमाग से सारे नेगेटिव बिलीफ को खत्म कर चुका हूँ। यस, मैं आज से नया जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। अब अपने आपको एकदम शांत कर दीजिए और देखिए, आपका माइंड एकदम ढीला और पूरी तरीके से खाली हो चुका है, क्योंकि आप सारे नेगेटिव बिलीफ को खत्म कर चुके हैं। आपका माइंड एकदम रिलैक्स, और आप अब नया जीवन जीने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अपने हाथों को तेजी से रब कर लीजिए, दोनों हथेलियों को गर्म कर लीजिए अच्छे से, और अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर, अपनी पूरी बॉडी पर लगा लीजिए, और धीरे धीरे कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोल लीजिए और धन्यवाद बोल दीजिए आज के प्यारे से दिन के लिए। अब हम एक बहुत ही प्यारे से ग्रेटिट्यूड में जाएंगे, जिससे कि हमारे अंदर वो भावना जाग सके। हम अपने सारे नेगेटिव बिलीफ को आज खत्म कर चुके हैं, और अब हमें हमारी फ्रीक्वेंसी को एक ग्रेटिट्यूड के भावना में ले जाना है। सभी लोगों को अपने दोनों हाथों को जोड़ लेना है। अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए सभी लोग, और अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, और आज के अपने प्यारे से दिन के लिए धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारी सी सुबह के लिए धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने माता पिता के लिए धन्यवाद बोल दीजिए, जिन्होंने इतना प्यार और जीवन आपको दिया है। सभी के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने पूरे परिवार के लिए दिल से धन्यवाद बोल, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि ये जीवन भर आपका साथ देते हैं, आपके मन में खुशियां भरते हैं, आपके लिए हमेशा
आपको प्यार होते हैं, सभी का दिल से धन्यवाद कर दीजिए। अपने बच्चों के लिए धन्यवाद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन में खुशियां भरकर लाते हैं। याद करिए वो पहला दिन जब वो आपकी जिंदगी में आए थे और आपको एक बहुत ही प्यारी खुशी का अनुभव हुआ था। इसलिए उनका धन्यवाद। अपने गुरुओं का धन्यवाद कर दीजिए, जिनसे आज तक जीवन में आपको जो भी चीजें सीखने के लिए मिली हैं। आपके स्कूल के गुरुओं का धन्यवाद कर दीजिए, आपके कॉलेज के सभी गुरुओं का धन्यवाद करिए, जिन्होंने आज आपको आप जिस भी पोजीशन पे है उस पोजीशन पे पहुंचाया है। उनका दिल से धन्यवाद कर दीजिए। आज हम जिन भी लोगों से सीख रहे हैं, वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, या ऐसा कोई इंसान जो आपको एक रियल शिक्षा दे रहा है। वो आपके ऑफिस के मैनेजर हो सकते हैं, या आपके साथ में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, जो आपको कुछ सिखाते हो, ये नॉलेज आपको देते हो। उन सभी को आज दिल से धन्यवाद कर दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर उस शख्स को धन्यवाद कर दीजिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। कितनी बार हमारे आसपास की किराना दुकान से सामान लाते हैं, लेकिन हम कभी उन्हें धन्यवाद नहीं देते हैं। आप सोच कर देखिए, वो आपके जीवन में, आपके शरीर के लिए, आप जितनी भी प्रोटीन जो भी चीजें आप लेते हैं, खाते हैं, वो सारा उनके बदौलत आपके पास आता है। उनको धन्यवाद बोल दीजिए। हमारे यहाँ पर हमारे सिटी को कितने लोग सुबह से लेकर शाम तक सफाई में लगाते हैं। हमारे घर से कचरा ले जाने के लिए कितने लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हम कभी उन्हें दिल से धन्यवाद नहीं बोलते हैं। आज उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद बोलते। आपके यहाँ पर कोई मेड काम करती हो, आप हमेशा उसे बोलते हैं ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन कभी हम उन्हें धन्यवाद नहीं बोलते। आज उन्हें दिल से धन्यवाद बोल दीजिए, क्योंकि वो आपके घर की सफाई करने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए उनको दिल से धन्यवाद बोलिए। आपको इतना प्यारा सा घर मिला है जहां आप रहते हैं, हमने कभी उसके लिए दिल से धन्यवाद नहीं दिया। आज उस प्यार से घर के लिए धन्यवाद बोल दीजिए, जो आपको सर्दी हो, गर्मी हो, ठंड हो, हर मौसम में आपको बचाता है, बरसात हो, और आपकी रक्षा करता है। इस प्यार से घर के लिए धन्यवाद बोल दीजिए। वो हम भोजन ग्रहण करते हैं, आज हम कभी उस भोजन को ग्रहण करने से नमन नहीं करते हैं भोजन, और हम उसका आदर नहीं करते। लेकिन सोच कर देखिए कि ये भोजन अगर नहीं होता तो हम जीवन में कैसे सरवाइव कर पाते। इस भोजन के लिए दिल से धन्यवाद कर दीजिए। बोल दीजिए, जितना भी भोजन हमें आज मिला है, जितना भी भोजन हमें मिलता है, इस भोजन के लिए दिल से धन्यवाद।
और हर सुबह हमें हर उस छोटी से छोटी चीज के लिए धन्यवाद देना है जो हमें जीवन में आगे बढ़ाती है, जो हमारे लाइफ में जाने अनजाने में काम आती है। छोटी से छोटी चीज के लिए, इस किताबों के लिए, इस सेशन के लिए, इस प्रार्थना के लिए, अपने इस प्यारे से मोबाइल के लिए, इस प्यारे से लैपटॉप के लिए, इस प्यारे से पीसी के लिए आपको दिल से धन्यवाद देना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आपको एक कदम आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसी वजह से दिल से बोल दीजिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब फील करिए इस सॉन्ग को, अपने मन की गहराई तक उतरने दीजिए। गुरु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, मुझको भी धन्यवाद। अपने आप को भी दिल से धन्यवाद बोल दीजिए, क्योंकि आप खुद ही ऐसे पर्सन हो जो अपने जीवन को बनाते हो, जो हर दिन कड़ी मेहनत करते हो, जो हर दिन आगे बढ़ने में स्वयं सहायक होते हो। इसी वजह से खुद को धन्यवाद बोलना भी बहुत जरूरी है। हम दुनिया में सभी लोगों से तो प्यार कर लेते, लेकिन खुद से कभी प्यार नहीं करते, और जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे हम लोगों को सच्चा प्यार नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से अपने आप को हमेशा दिल से धन्यवाद बोलिए, अपने आप को हमेशा दिल से बोलिए लव यू। इतना प्यारा शरीर आपके पास है, इतने प्यारे बाल, इतना प्यारा चेहरा, इतनी प्यारी आंखें, इतने प्यारे हाथ, इतने प्यारे पैर आपके पास है। इसके लिए दिल से धन्यवाद कर दीजिए उस परमात्मा का, उस भगवान का, उस यूनिवर्स का, जहाँ से आपको ये सारी चीजें मिली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपने दोनों हाथों को रब कर लीजिए, अपने आंखों पर लगा लीजिए और प्यारे से दिन की शुरुआत करिए। यस, सो आज का हमारा पहला दिन है और हमने एक प्यारा सा मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड किया है। अब हम सभी लोग वाटर को साथ में रखेंगे। पानी अब आपको हर दिन अपने साथ में रखना है और पानी को हम हर दिन चार्ज करने वाले हैं। सो सभी लोगों को अपने साथ पानी जरूर रखना है। हर दिन जब भी आप क्लास में बैठे तो आपको पानी अपने साथ में जरूर रखना है। एक बोतल में रख सकते हैं या आप एक ग्लास में साथ में रख सकते हैं, ठीक है। और उस वाटर को हमें हर दिन चार्ज करना है और रात में सोने से पहले हमें जो भी आपके पास बोतल हो और आप जो चीज जीवन में चाहते हो, अगर आप पैसा चाहते हो, अगर आप खुशी चाहते हो, आप अबेंडेंस चाहते हो, जो भी चीज आपके जीवन में चाहते हो वो आपको रात में इस बोतल के ऊपर लिखना है। जो भी बोतल आपके पास हो उस बोतल के ऊपर आपको रात में लिख कर उसे रख देना है। अगर आपके भगवान के पास आप रखते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अब हमें क्या करना है, इस बोतल को या कोई भी ग्लास आपके पास हो तो आप उसे साथ में रखेंगे और इस वाटर को हम चार्ज करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और आंखों को बंद करके
हमें इस तरीके से जब भी हम पानी पिए, दिन में जितनी बार जब भी आप पानी पियो, आपको इस तरीके से पानी को लेना है और आपको बोलना है, धन्यवाद, आप मेरी लाइफ में मुझे वो सारी चीजें अचीव करने में मदद करते हो। आप मेरी पूरी बॉडी को बहुत ही स्ट्रांग और तंदुरुस्त रखते हो। आप मेरे जीवन में मुझे हर दिन आगे बढ़ने के लिए जो भी डिसीजन लेना होते हैं, उस डिसीजन में मेरी सहायता करते हो। आप मेरे माइंड को बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही एनर्जेटिक रखते हो। मेरा माइंड आपकी वजह से ही क्रिएटिव होता है। मेरी पूरी बॉडी में जैसे ही आप प्रवेश करते हो, मेरी पूरी बॉडी हील हो जाती है। मेरा पूरा शरीर एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। मेरे बॉडी की जो भी बीमारियां है वो सारी खत्म हो जाती है। आप मेरी बॉडी में जाते ही मेरे लोगों के साथ रिश्ते अच्छे करते हो, पैसों को मेरी ओर अट्रैक्ट करते हो। आप मेरे जीवन में हर दिन मुझे आगे बढ़ाने में मदद करते हो। इसीलिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको हमेशा इस ऐसे भाव देना है जब भी आप पानी पियो, और फिर आपको उस पानी को, कभी भी पानी पियो तो एक ही बार में कभी पानी नहीं पीना है। आप उसे घूट मतलब छोटे छोटे घूट लेकर आपको पानी पीना है, क्योंकि पानी का ये महत्व है। आप लोगों ने, सभी लोगों ने पहले भी सुना होगा कि जो मासारू इमोतो जी, एक जापानीज साइंटिस्ट है, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था और उन्होंने पाया कि अगर हम पानी के अंदर अच्छे थॉट, अच्छी चीजें अगर हम डालते हैं तो वही हमारे जीवन में अच्छे तरीके से आती है। मतलब उन्होंने पानी के अंदर अच्छे थॉट डाले और एक पानी में खराब थॉट डाले, तो उससे क्या हुआ कि जिस पानी के अंदर उन्होंने अच्छे थॉट डाले थे, वो पानी का आकार कुछ अलग रहा, उसके क्रिस्टल कुछ अलग रहे। और जिस पानी में उन्होंने खराब थॉट डाले थे, वही पानी एक कीचड़ की तरह हो गया। और इसका सिंपल सा उदाहरण आप लोग समझ पाएंगे कि आप सोच कर देखिए, जो पानी हम पेड़ों में डालते हैं, वही पानी से फल उगते हैं, और वही फलों को या जो भी आज अनाज हमारे पास आता है, वही अनाज हम खाते हैं। वो सारा का सारा किस कारण से होता है? इन पेड़ों के कारण से, है ना। ये पानी जब हम उन पेड़ों में डालते हैं, उन खेतों में डालते हैं, तो वहां से जो फल उगते हैं, जो भी अनाज उगता है, उस अनाज को हम खाते हैं। यानी जो पानी हमारा, जो पानी निकल रहा है, जो पानी जा रहा है, वो पानी के अंदर आपकी भावनाएं क्या जा रही है। आप जब भी खेत में अगर पानी देते हो या आप किसी पेड़ को पानी दे रहे, उस समय आपके भाव अगर पॉजिटिव है, अगर आपके अंदर उस समय नेगेटिव चीजें, तो आप सोच कर देखिए कि वो फल जो उगेंगे या जो जो भी वहां से अनाज उगेगा, वो एक नेगेटिविटी के साथ ऊपर आएगा। और वही चीजों को हम खाएंगे, और जो चीजें हम खाएंगे, अगर सोच कर देखिए कि हमने किसी पॉजिटिव चीज को हमारे अंदर लिया, तो हमारे भाव कौन से निकलेंगे? पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव चीजों को खाएंगे तो नेगेटिव भाव हमारे अंदर निकलते हैं। तो वही जब भी हम पानी को ग्रहण करें, हम एक पॉजिटिव के रूप में ग्रहण करें। आप देखिए, आप हमेशा कितनी भी सफाई कर दीजिए, आप आपकी सिटी को, आपके एरिया को, आपकी नदियों को आप कभी साफ नहीं कर सकते। और वही 2 से 3 महीने जो पानी आता है, दुनिया की कितनी भी गंदगी रहने दीजिए, वो पूरी तरीके से साफ कर देती है।
वो जो पानी आता है वो पूरी तरीके से हर गंदगी को साफ कर देता है, लेकिन आप खुद कितनी भी कोशिश करिए आप उसे पूरी तरीके से साफ नहीं कर सकते, लेकिन वो पानी वो सारी गंदगी को साफ कर देता है। और वही पानी आप देखिए, वही पानी पेड़ों के अंदर जाता है, वही पानी पृथ्वी में जाता है, और वही पानी वाष्प बन के आकाश में उड़ता है, और वही हमारे पास आता है। मतलब अगर हम देखें तो हमारी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन इस पानी से घिरा हुआ है। हम हमारे शरीर में जो ले रहे वो पानी हम किस भाव से ले रहे। आप जो भाव इस पानी को लेते समय हम सोचते हैं कि यार हमारे पास में हम ऐसे नेगेटिव क्यों हो रहे, ये चीजें हमारे पास में क्यों हो रही है, तो आप सोच के देखिए। आज आप उन चीजों को गौर करके देखिएगा कि जब भी आप दिन में पानी पीते हैं, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप किस भाव के साथ उस पानी को ले रहे हैं। आपके बॉस आपको चिल्ला रहे हैं, आपके परिवार के साथ अगर आपका कुछ चल रहा है, आपके फैमिली के साथ, या आपके जो व्यक्ति काम करते हैं किसी के भी साथ, या आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी चल रही है, और उसी समय आपने पानी लिया और उस पानी को पिया, और जैसे ही आपने उस पानी को पिया वो नेगेटिविटी आपके अंदर प्रवेश कर गई। और वो प्रवेश कर गई, जैसे ही कहा जाता है कि जो चीज आपके अंदर डलेगी वही चीज आपके बाहर निकलेगी, और आपने नेगेटिविटी को डाला तो वो नेगेटिविटी बाहर निकलेगी। तो आज से जब भी आप पानी पिए, 2 मिनट के लिए, 10 सेकेंड के लिए, कम से कम, अगर आप आंखें नहीं बंद कर सकते तो कम से कम उस बॉटल को, उस ग्लास को हाथ लगाइए, उसको बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू। आप मेरे जीवन में बहुत ही पॉजिटिव नेस लाते हो, आपसे मेरा जीवन बहुत ही सुंदर होते जा रहा है, आप मुझे पूरी तरीके से पॉजिटिव करते हो। और फिर वो पानी को पीजिए, और आप देखिए कि कंटिन्यूअसली 1 महीना अगर आप उसे करते हैं तो ये 1 महीने बाद आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। जैसे हमारे वेदों में और पुराणों में ये चीजें बताई भी गई है कि हम व्यक्ति के जीवन के 2 सर्कल होते हैं, 2 साइकिल होते हैं। एक साइकिल होता है 21 दिनों का, और एक साइकिल होता है 90 दिनों का। 21 दिन आप किसी चीज को अगर फॉलो करते हैं, अगर आप नेगेटिविटी में 21 दिन जीते तो आप नेगेटिविटी को आपकी लाइफ में लाते। अगर आप कंटिन्यूअसली 90 दिनों तक नेगेटिविटी में जीते तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में नेगेटिविटी आती। लेकिन अगर आप 21 दिनों तक किसी पॉजिटिव थॉट के साथ में और किसी पॉजिटिव चीजों के साथ में जीते तो आपके जीवन में पॉजिटिव चीजें आती है और उसकी आपको आदत बनती है। जैसे कहा जाता है ना, सुबेरे आपसे नहीं उठा जाता, आप हर दिन नहीं उठ सकते, लेकिन 21 दिनों तक अगर आप उठ गए तो आपका माइंड में, एक सबकॉन्शियस माइंड में एक चीजें पहुंच जाती है और वही चीज आपको उठने के लिए रेडी करती है। लेकिन पॉसिबिलिटी होती है कि 21 दिन के बाद आप 5 दिन और उठ गए, उसके बाद में आप वापस सो जाओगे, क्योंकि आपका पूरी तरीके से पकड़ नहीं हो पाती है सबकॉन्शियस माइंड पे। तो जब हम 90 दिन इन चीजों को करते हैं कंटिन्यूअसली, तो 91 दिन आपको कभी किसी पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई पर्सन आपको नहीं बोलेगा कि आप उठो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें पहुंच जाती है। आपको हर दिन, आप देखिए जब भी आप नौकरी पर, आप ड्यूटी पर लगे, आप शुरू में आप अच्छे तरीके से जाते और आप 90 दिन आप कंटिन्यूअसली उसको फॉलो करके देखिए कि मेरी अगर सुबह 10 बजे की ड्यूटी है तो मुझे 9 बजे पहुंचना है। आप 90 दिन अगर कंटिन्यूअसली उसको फॉलो करके देखिए, वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। और यही हम सोचते हैं कि यार मैं इतना नेगेटिव क्यों हो रहा हूं, मैं ये इन चीजों को क्यों ये कर रहा हूं, तो आप उन चीजों को खुद अट्रैक्ट कर रहे हो। आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना शुरू करिए, अपने आप से पॉजिटिव बातें करना शुरू करिए, और 90 दिनों तक कंटिन्यूअसली इसे करिए। आप देखिए कि आपके जीवन में ऑटोमेटिकली वो चीजें आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आप उन चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम कुछ बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे, तो आप लोगों को एक बुक है, इस बुक को आपको मंगा लेना है। इस बुक को भी हम आगे पढ़ने वाले, बहुत से लोगों के पास ये बुक होगी, सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड, क्योंकि ये ऐसी बुक है, ये बुक अगर आप रियली इसे फॉलो करते हैं तो
99% चांसेस होते हैं कि आपके माइंड से नेगेटिविटी को आप पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड, इस बुक के जो ऑथर है वो है टी हार्वेकर। और फिजिकल बुक मंगाएंगे तो बेस्ट होगा। ई बुक के वो भरोसे हमको नहीं रहना है। आप अगर इसकी फिजिकल बुक मंगाएंगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। टी हार्वेकर की ये बुक है जो द सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड है। और इसका एक एक चैप्टर, एक एक चीजें इतनी गहरी है जो हम आज से ही शुरू करेंगे। और आपको जब आज से आप में से कितने लोग लेकर बैठे हैं साथ में नोटबुक पेन, तो अच्छी बात है। अगर नहीं बैठे तो कल से आपको नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठना है, क्योंकि आप छोटी छोटी जो भी चीजें अगर आप सुनोगे उन चीजों की आपको नोट बनाना है। क्योंकि देखिए, सुनने से अगर किसी की जिंदगी बदलती तो आज हर व्यक्ति करोड़पति होता, हर व्यक्ति आज मिलीनियर होता। सुनने से जीवन नहीं बदलता है, जीवन बदलता है उन चीजों को सुनने के बाद करने से। ठीक है, तो आज हम जो भी चीजें सुनेंगे, आप सुन के आप अगर उसे छोड़ दोगे तो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर मैं तो करता तो हूं लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप उसको डेली रूटीन में आपके ला ही नहीं रहे। आप सुन रहे हो, उस सिचुएशन में आपकी वाइब्रेशन को आप हाई रखते हो। आपने 1 घंटे का प्रोग्राम अटेंड किया, 1 घंटे आपकी जो फ्रीक्वेंसी वो हाई है, 1 घंटे के बाद वापस आप उसी माहौल में चले जाते हो जिस माहौल में आप पहले थे। आप आपके जीवन में उसे अप्लाई नहीं करते, और जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और उसमें मैं क्या, दुनिया का कोई भी पर्सन आ जाए तो आपको रिजल्ट नहीं दिला सकता। क्यों? क्योंकि आप उन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे। इसमें एक छोटी सी कहानी आप लोगों को मैं सुनाना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने पहले कभी सुनी होगी मेरे ख्याल से, कि सुकरात को आप जानते हैं ना? कितने लोग जानते हैं सुकरात को? चलिए, नहीं जानते होगे तो भी आगे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सुकरात से एक व्यक्ति आकर पूछते हैं, एक लड़का आके पूछता है कि गुरुदेव, सर मुझे आप सक्सेस का राज बताइए। मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो मैं सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूं? समझना, कहानी का बहुत गहरा मीनिंग है। और जब आप अगर इतनी सी छोटी सी चीज को समझ जाओगे, जिस दिन आज अगर आप इस छोटी सी चीज को समझ जाओगे तो आज के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। उस लड़के ने पूछा कि मुझे सक्सेस का राज बताओ, कि कैसे मैं सक्सेस को पा सकता हूं, कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेस को पा सकता हूं, कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकता हूँ। शुक्रात उसे बोलते, ठीक है, कल सुबह तुम आ जाओ, मैं आपको सक्सेस का राज बता दूंगा। वो व्यक्ति सुबह सुबह जाता है शुक्रात के साथ। शुक्रात बोलते चलिए अब मेरे साथ। शुक्रात उसको लेकर जाते हैं नदी के पास, नदी के किनारे, और फिर बोलते हैं चलिए अब नदी के अंदर उतरिए। शुक्रात उसको साथ में लेकर उतरते हैं, और शुक्रात उसे क्या बोलते हैं कि अब अंदर आपको डुबकी लगाना है। वो लड़का अंदर जैसे ही नदी के अंदर जाता है, डुबकी लगाता है, शुक्रात उसको डुबा डुबा देते हैं। उसका सर पकड़ लेते हैं और उसको डुबा कर रखते हैं। वो कुछ समय तो रहता है, लेकिन कुछ समय बाद उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लग जाता है। वो मतलब झटपटाने लग जाता है, नीला पड़ने लग जाता है। और वो जैसे तैसे करके बहुत, वो शुक्रात को उनके हाथ को ये करके बाहर निकलता है और फटाक से नदी के बाहर आता है और एक गहरी सांस लेता है। तो शुक्रात जब नदी के वो बाहर निकलते तो शुक्रात उसको आकर पूछते हैं, मुझे बताओ कि जब आप नदी के अंदर थे, जब आपको ऐसा लग रहा था आपका पूरा शरीर, तुम्हारा शरीर नीला पड़ गया था, तो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? तो उस लड़के ने बोला कि मुझे उस समय सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी, और वो थी सांस। अगर मुझे सांसें मिल गई, जैसे ही बाहर आया मैंने सांसें ली, तो ये सांसें मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बोले सक्सेस का यही एक राज है।
कितने लोगों को कहानी समझ में आई और कितने लोगों को नहीं आई? अगर समझ में आई, यस समझ में आई कुमुद सर? सर। यस। बबलू सर समझ में आई आपको? हाँ सर। कि आपके जीवन में आपको किस चीज की सबसे ज्यादा नीड है, उसके ऊपर आपका फोकस वो चीजों को करना है। और हम क्या करते, हम उन सारी चीजों को करते जो नेसेसरी नहीं है। जब उस लड़के को लगा कि यार मेरे लिए सिर्फ सांसें जरूरी है, अभी मेरे लिए सांसें जरूरी है, अगर मैं सांस नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा। तो वैसे ही आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में वो एक पॉइंट जरूरी होता है जो हमें आगे बढ़ाता है, जो हमें सक्सेस देता है। लेकिन हम उस पॉइंट को छोड़कर हम उन सारी चीजों को करते जो हमको लाइफ में आगे बढ़ने में रोकती है। जैसे हमें पता होता है, बहुत सारे लोगों को पता होता है कि सुबह का समय आपको बहुत सारी चीजें दे सकता है, आपके माइंड को आगे बढ़ा सकता है। अभी चलिए एक छोटा सा एक चीज, अब हम इस टॉपिक पे आ ही गए तो आपको इसकी गहराई में मैं आपको जाके बताता हूँ कि हमको क्यों ऐसा होता है कि हम सुबह उठना चाहते लेकिन हम सुबह नहीं उठते। हम मोबाइल का अलार्म बंद करके हम वापस सो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम क्यों, अगर हम मोबाइल में देखना, आपने मूवी देखी तो आप हर दिन उस मूवी को देखते हैं, आप हर शाम में मूवी को देखना पसंद करते हैं, आप हर 2-3 दिन के बाद मूवी को देखना पसंद करते हैं। किसी व्यक्ति को अगर कोई गुटखा खाने की लत हो और कोई सिगरेट खाने की लत हो तो वो सिगरेट पीने की लत हो तो वो सिगरेट को पीता है, गुटखे को खाता है। ऐसा क्यों होता है? किसी व्यक्ति को मोबाइल बहुत देखने की आदत है, उसको पता है कि रील्स देखने से मेरे जीवन नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी वो रील्स को देखता है, वो वीडियोस को देखता है, 1-1 2-2 घंटे देखता है। क्यों? कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों होता है? कारण? यस, कोई बता सकता है? यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। आदत बन जाए। ये एक्चुअली में उसके माइंड में ये फिक्स हो जाता है कि वो है एक हैबिट सी बन जाती है कि मतलब कितना भी कंट्रोल करता है तो भी वो कंट्रोल नहीं होता। वो अच्छा एक रील और एक रील और वो करते करते वो घंटे में बीत जाता है। ओके। तो ये निगेटिव चीजें हैं जो हमारे को निकल नहीं पाती। तो वो निगेटिव को पॉजिटिव में अगर डालेंगे कि यस थोड़ा देर और पढ़ लेते, थोड़ा देर और कर लेते, थोड़ा और कुछ कर लेते, पॉजिटिव चीजें, तो वो लाइफ में हमें बढ़ाएंगी। और ये चीजें करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ जो रील देख रहे हैं उन्हें कुछ फायदा हो जाएगा कि हाँ उनका जो है वो बढ़ रहे हैं कि इतने व्यू बढ़ गए, और ओके, हमें कुछ नहीं ग्रेट मिलने वाला। ग्रेट ग्रेट। चलिए यस, बबलू सर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? यस, कुमुद सर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो सर हैबिट्स ही होती है, मैंने जिसमें कहा था कि आनंद का मतलब हम लोगों को बस एक कंफर्टेबल जोन में रहने की आदत हो गया है और अपने हम्म। मन के हिसाब से करना पड़ना बिल्कुल पड़ता है बिल्कुल, क्या आप करें। सही जा रहे पढ़ना हैं, सही जा रहे हैं, बिल्कुल। पढ़ना अच्छी बात है लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता सर। वो कहावत है ना कि खाना सब कुछ आता है लेकिन उपजाना कोई नहीं चाहता है, वो अलग सिस्टम हो जाता है सर। और इसमें एक माइंड कंफर्टेबल जोन में चला जाता है, चाहता ही नहीं कि हम कुछ ऐसा काम करें जिसमें हमको मेहनत करना पड़े। यस, तो चलिए। एक और क्वेश्चन ग्रेट ग्रेट एक ग्रेट। क्वेश्चन यस बबलू सर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? यस, अंजलि मैम भी है हमारे साथ में यहाँ पर। यस मैम। आदत बन जाती है सर। यस यस। हाँ, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्यों हम ये सारी चीजें करते हैं? आदत बन जाती है। चलिए अंजलि मैम, आपको क्या लगता है कि क्यों आप तो ऑलरेडी एक ट्रेनर है तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि क्यों ऐसा होता है? क्यों हम मोबाइल पे रील देखना ज्यादा पसंद करते हैं? क्यों हम मूवीज को देखना ज्यादा पसंद करते हैं? क्यों हम सुबह उठना तो चाहते हैं लेकिन मोबाइल बंद करके हम वापस सो जाते हैं? क्यों? क्योंकि मैं खुद देखो, सभी को हाँ पता होता है इससे सक्सेस मिलेगी, लेकिन फिर भी क्यों? कारण बताइए। मैं खुद एक एग्जांपल हूँ सुबह उठने का। फिर दो आई एम ट्रेनर। तो बैड हैबिट्स मुझे लगता है कि बैड हैबिट्स बहुत जल्दी लगती है और उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है ना। गुड हैबिट्स इनकलकेट करने के लिए बहुत सालों लगते हैं। बिल्कुल लेकिन जो अच्छी चीजें है ना उसके लिए टाइम तो लगता ही है, उतना देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज की ये जनरेशन जो है
तो शायद वो उसी में रहना ज्यादा पसंद करती है ना। अगर दिल से कभी लगता है कि आज मैं खुद 5:30 को उठी हूँ कि नहीं मुझे आज करना ही है ना। मेरा नेट एक्चुअली वो कनेक्ट नहीं हो रहा था इसलिए लेट हो गया, कोई अदरवाइज नहीं मैम। यस आई चलिए एम इन जी, ऑर्डर। नीलिमा मैम अगर आप है तो आप भी शेयर कर सकते हैं आपका एक्सपीरियंस कि आप क्या सोचते हैं इस चीजों से। देखो मैं आज आपको आप लोगों ने जितनी चीजें बताई ये सारी चीजें सही है, लेकिन मैं वो एक अलग आपको एक्सपीरियंस और अलग आपको वो देने वाला हूँ कि ये चीजें क्यों होती है, इसके पीछे का कारण। यस नीलिमा मैम, आप क्या समझते हैं इस चीजों से कि क्यों ऐसा होता है? आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप म्यूट हैं। यस मैम। गुड मॉर्निंग गुड सबको। मॉर्निंग। एक तो क्या होता है, मूवी हो या रील्स हो, उसमें एक तो कलर होते हैं या और इंटरेस्टिंग चीजें भी होती है। और जब हम ये इस बात करें कि हम सुबह क्यों नहीं उठ पाते हैं, तो एक तो हमारी बॉडी और माइंड अलाइन नहीं होते हैं उसके लिए। यस। कि अगर हम जो सोचते हैं वो बॉडी से करवा के नहीं ले सकते हैं। इसकी वजह यही है कि वो बॉडी और माइंड अलाइन नहीं है, उसको अलाइन करना होता है। तो ये एक यस, प्रोग्राम होता है, वो करना जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बन गया है निगेटिव चीजों का। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा नरेश सर कि जब हम बोलते हैं ना कि हम सुबह में उठना तो चाहते, उठ नहीं पाते, या रील्स को और एक करके आगे आगे देखते ही जाते हैं। देखते जाते हैं। तो इसका मतलब यही चलिए, है कि हम अपने आप को अनुशासित नहीं किया हमने। नहीं कर अगर पाते। किया ओके। होता और हमारा पर्पस अगर सही होता या पर्पस की दिशा में हम आगे बढ़ते, तो हम बिल्कुल जरूर कर सकते हैं। ग्रेट लेकिन ग्रेट, बहुत पर्पस बढ़िया एक मैम। होता है, करता दूसरी चीज है। यस मैम, सही कहा आपने। यस, मालिंग सर भी अपने साथ आ चुके हैं। मालिंग सर भी ऑलरेडी एक ट्रेनर है, काफी अच्छे। तो मालिंग सर, आप थोड़ा लेट आए हैं, अगर आप ऑन कर सकते हैं कैमरा तो। एक छोटा सा हमारा टॉपिक चल रहा है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो अगर ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर लीजिए। चलिए, आई थिंक नहीं है अभी। हाँ बोलो सर, बोलो बोलो। नमस्कार सर, अभी मैं एक्चुअली एक मॉर्निंग छोटा सा वॉक के लिए। टॉपिक चल रहा है कि हम क्यों रील्स को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों हम मूवीज को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों हम सुबह उठना तो चाहते हैं लेकिन हम सोचते हैं कि चलो आधा घंटा और सो जाता हूँ, 10 मिनट और सो जाता हूँ, और हम नहीं कर पाते, कि नहीं उठ पाते। इसके पीछे का क्या कारण है? सभी लोगों ने अपने अपने थॉट बताए, आप क्या समझते हैं इस चीज के बारे में? सुबह को हम क्यों नहीं जल्दी उठ पाते, इसका रीजन हाँ। बताता हूँ कि हम रात में ही तय नहीं करते कि सुबह नहीं उठना है। रात को ही बोल देते हैं आज आराम से सो जाएंगे। लेकिन कल रात को सोने से पहले अगर हम बताते हैं हमारे माइंड को कि तुझे सुबह उठ के जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मन हमको तैयार करता है। अगर आप नहीं उठना की एक बार नहीं उठना उसको बोल दिया, तो उसको नहीं उठने के हजार कारण माइंड हमको बताता है कि तुम इस कारण नहीं उठ सकते। आज रात को तुम ज्यादा देर से सो रहे, ठीक से आपका नींद नहीं हो पाएगा, या आज छुट्टी है तो रोज ये काम कर सकता है, एक दिन छुट्टी लेने से तुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे कई सारे हमको न करने के हजार कारण बताता है, उसके लिए हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाते जो सुबह को उठकर हमको फायदा मिलता है। ये एक कारण हो गया। और क्या पूछा सर आपने? सर, हम रील्स देखना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं? क्यों आज हाँ। लोग इतना रील्स देख रहे हैं, मूवी देखना पसंद कर रहे हैं, और जबकि उनको पता है कि बुक पढ़ने से लाइफ में बदलाव आएगा। उनको पता है कि अगर कोई मोटिवेशन आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो उससे आपको बदलाव आएगा। अब उनको पता है कि यार अपन कोई ट्रेनिंग खरीदते हैं, कोई पैसा अगर हम उसमें डालते हैं तो उससे हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा, लेकिन वो उन चीजों को छोड़ के मूवी में, थिएटर में चले जाएगा, वहां पर जाकर पैसा देना पसंद करेगा। वो अपने मोबाइल में मूवी देखना, रील्स देखना पसंद करेगा। वो किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना पसंद करेगा, लेकिन एक वहीं पर अगर कोई ट्रेनिंग है उसके ही एरिया में या उसकी सिटी में जहां पे 5,000, 10,000, 20,000 जो भी उसको लग रहा है वो देना नहीं पसंद करता। तो ऐसा क्यों, जबकि उसको पता है, दोनों में उसको पता है फर्क कि किससे मेरी जिंदगी बदलेगी, लेकिन फिर भी वो चीजों को नहीं फॉलो करता और इन चीजों को वो देखता है, जैसे रील्स देखना और बहुत सारी चीजें। यस सर। ये कई सारी चीजें जो है ना सर, हमारे दिमाग में एक पैटर्न के रूप में तैयार होके बैठा है। यस। ये आज का नहीं है। ये जब से हम ऐसे चीजें कर रहे हैं, ये एक दिन में आदतें तो नहीं बनती हैं, ऐसे पैटर्न भी नहीं बनते हैं। जो चीजें करने से हमारे मन को, दिल को बहलाता है, जैसे हमको अच्छा लगता है, रील देखने से अच्छा लगता है, मूवी देखने को अच्छा लगता है, ग्रेट। कहीं बाहर घूमकर हम खाना खाने से अच्छा लगता है। ये ग्रेट। जो चीजें हम कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी में हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है,
ये जानने के बावजूद हम क्यों नहीं कर पाते, इससे हमको आनंद मिलता है। और ये जो हमारा जोन है, ये कंफर्ट जोन बन चुका है, यही हमारी जीवन की जो सर्कल बन चुका है, इस दायरे से हम बाहर निकल नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो हमें अभी जो सिचुएशन है उसको कंफर्ट लग रहा है, इससे बाहर अगर जाने की हम सोचते हैं, तो वहां पर हमारा माइंड हमको क्लिक करता है, नहीं भाई ये करने से ये दुनिया में इतने सारे लोग कर चुके हैं, कितने लोग आगे गए हैं। ऐसे कई सारे नेगेटिव चीजें ही हमको बताता है, ताकि हम वो कोई भी चीज ना कर पाए। ग्रेट। लेकिन इसके बावजूद हमारा कॉन्शियस माइंड है जो सही साबित करने के लिए हमको कई सारे ख्याल देते हैं कि ये करने से तुझे 100% तुझे ये बेनिफिट मिलने ही वाला है। जानने के बावजूद हम बाहर क्यों नहीं जाते हमारे कंफर्ट जोन से, क्योंकि ये हमारे दायरा बन चुका है। इससे आगे बाहर आने के लिए हमको हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको ये नहीं देता, सर मोहलत नहीं देता, बाहर तू निकल, ये कर सकता है, तो ऐसा वो नहीं करता है। लेकिन उसके बावजूद हम अगर इच्छा शक्ति के जोर पर, नहीं तुझे ये करना ही है, अगर तू इतने दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 4 दिन कर लेगा, इसका भी हमको इन्फॉर्मेशन होता है, अगर तू इतना दिन ये कर पाए तो तेरे ये आदत में कन्वर्ट हो पाता है। लेकिन वहां पर और एक चीज मैं यहाँ पर सबसे कहना चाहूंगा, जो माहौल रहता है ना सर, अगर माहौल में हम मिल के काम कर लेते हैं तो 100% कर लेते हैं, क्योंकि उसको देख के हम कर पा, सुबह की उठ के जाने का भी, अगर आपके साथ कोई फ्रेंडशिप सर्कल है, तो कोई तो आप नहीं उठे तो उनका फोन आएगा, अगर वो नहीं उठे तो आपका फोन होएगा। कम से कम एक दिन की जगह हम 8 दिन तो जा पाते हैं। माहौल अगर ऐसा है, तो अगर माहौल में अगर 4-5 जन ज्यादा एक्टिव है, पॉजिटिव सोचते हैं, ऐसे संगत में अगर हम रहेंगे, 100% हम उस काम को आदत में कन्वर्ट होने के लिए जितना दिन जरूरत होता है उतना तो हम कर ही लेते हैं। फिर आगे उससे हमको अगर रिजल्ट मिलने लगे, उसकी आनंद कुछ और अलग होता है। अगर वो हमको अच्छा लगा, वो तो हमारा आदत बन जाता है, फिर उस चीज को हम चलिए, जान चाह के भी नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने काफी हद तक बहुत सारी चीजें बता दी इस चीज के बारे में। बस अब मैं इसमें छोटा सा, आपने लगभग वो चीजों को बता ही दिया। अब उसमें छोटा सा कुछ एड ऑन करना चाहता हूँ, ठीक है। सभी लोगों ने जितनी चीजें बताई वो सारी चीजें सही है। इसी कारण ये सारे जितने कारण बताए, ये सारे कारण बिल्कुल सही है, और इन सारे कारणों की वजह से ही हम नहीं कर पाते। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो ये है कि हमें हमारे माइंड के अंदर, इसको थोड़ा सा साइंटिफिक लेके जाता हुआ है ना, हमारे माइंड के अंदर एक मेलाटोनिन करके एक अम्ल रिड्यूस होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। और वो कब निकलता है? जब आपको खुशी मिलती है, जब आप खुश होते हो, उस समय वो एक मेलाटोनिन करके एक अम्ल है, वो आपके शरीर से बाहर निकलता है, आपके माइंड से बाहर निकलता है, ठीक है। अब समझना कि आपको मोबाइल देखने में, आपको रील्स आप क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको खुशी मिल रही है। आप रेस्टोरेंट में क्यों जा रहे हो? आपको खुशी मिल रही है। आप सिगरेट क्यों क्यों पी रहे हो? आपको खुशी मिल रही है। और आपका माइंड, समझना, आपका माइंड छोटी चीजों के लिए, छोटे समय के लिए जो खुशी मिलती है, उसके अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है। आपको रील कितने समय का है? 30 सेकेंड। खुशी मिली? मिली? आप सुबेरे उठना है आपको, आपने क्या बोला? 10 मिनट और सोता हूं, आपने अलार्म बंद किया, 10 मिनट की खुशी मिली? समझना, ठीक है। तो जो आपका माइंड है वो छोटी खुशियों के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको छोटी खुशियां मिलती है, वैसे ही आपके माइंड से वो जो अम्ल है वो निकलना शुरू हो जाता है, और आपको एक खुशी का अनुभव होता है। समझ रहे हो? तो हर व्यक्ति इन चीजों को क्यों करता है? वो चाहता है करना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुबह उठना नहीं चाहता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जीवन में सफल होना नहीं चाहता। एक भी व्यक्ति मुझे बता दो जो बोल दे कि यार मैं तो जीवन में सफल ही नहीं होना चाहता, एक भी नहीं होगा। लेकिन वो जो चंद मिनटों की, चंद घंटों की जो खुशियां है ना, वो हमारा माइंड जल्दी एक्सेप्ट करता है, और वहां से जो अम्ल रिड्यूस होता है
वो हमको क्विक खुशी देता है, और वो क्विक खुशी के कारण हम इन चीजों को कभी नहीं कर पाते, और इसी वजह से व्यक्ति नहीं कर पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ यही है एक, क्योंकि हमको पता है अगर हम बुक पढ़ रहे हैं ना, एक दिन में रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपको लंबे समय आपको पढ़ना पड़ेगा, 1 साल 2 साल का समय लगेगा, तब जाके आपको कुछ बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन जो 1-2 साल का जो समय, वो बहुत लंबा समय, और 2 साल के बाद आपको रियल खुशी होगी। तो वो जो 2 साल का समय ना, वो माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता आपका, कितना लंबा समय। तो वो कौन सी खुशी देखता है? क्विक खुशी। अभी कौन सी खुशी मिल रही है? अभी मुझे मोबाइल देखने से खुशी मिल रही है क्या? ठीक है, मैं भी रील देखता हूँ। अभी मुझे मूवी देखने से खुशी मिल रही है क्या? इंस्टेंट। तो इंस्टेंट जो खुशी होती है, वो इंस्टेंट खुशी को पाने के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं, क्योंकि ये अम्ल है ना, वो आपका रिड्यूस होता है, यहां से निकलता है। जैसे ही वो आपके माइंड से निकलता है, आपको एक जब खुशी होती है ना, तो आप बोलते चलो और करता हूँ, और करता हूँ, और करता हूँ। और वो क्विक खुशी के कारण ये सारी चीजें हम करते हैं। हम क्यों, जैसे मैंने कहा, अभी जैसे ट्रेनिंग की और इसकी बात हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा इसका डीप में गया। तो डीप में जाके मैंने कुछ इसकी गहराई में उतर के देखा कि यार, व्यक्ति को आज पता है कि वो अगर ट्रेनिंग्स लेता है, अगर ट्रेनिंग्स में पैसा डालता है, क्योंकि मैंने खुद ने सीखा, और अधिकतर देखिए आप मतलब नीलिमा मैम, इन्होंने तो मुझे पहले से देखा, लेकिन इसके भी पहले मेरी एक जर्नी थी, और उस जर्नी को देखा है। यहाँ पर बबलू सर बैठे, जो आज बैंक के अंदर मैनेजर है, उन्होंने मेरी उसके पहले वाली भी जर्नी देखी है। ठीक है, आपने ट्रेनर में जब आया, मैं उस समय की जर्नी देखी, लेकिन उसके पहले की जर्नी उन सर ने देखी है मेरी, कि मैंने अपनी शुरुआत कैसे की थी, उन्होंने देखी है उस समय की भी जर्नी। तो हम क्यों नहीं कर पाते? हमको पता है कि आज स्कूल एजुकेशन से हमको नौकरी जरूर मिल जाएगी, लेकिन हम वो सारे सपने पूरे नहीं कर सकते जो हम जीवन में हमारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। हम वो जीवन नहीं जी पा सकते, जैसे खुशी के माहौल में हम नहीं जी पा सकते, हम एक अबंडेंस वाली लाइफ नहीं जी पा सकते जो हम खुद अपने लिए जीना चाहते हैं। हम किसी के बॉन्ड में रहकर जिएंगे तो वो हम नहीं जी सकते। और आज हमको पता है कि अगर हम कुछ पैसा खर्च करते, कुछ ट्रेनिंग्स, आउटडोर हम ट्रेनिंग्स लेते, वो कोई भी ट्रेनिंग्स हो सकती है आपकी फील्ड की, अगर आप उसे लेते तो वो आपके जीवन में आपको 10 गुना 20 गुना देगी। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? जब उसके ऊपर बहुत समय से, मैं अभी 2-3 महीने से मेरा काफी रिसर्च चल रहा है, तो उसके ऊपर जब रिसर्च किया, तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि हमारे जो पूर्वज है, हमारी जो पीढ़ी होती है ना, हमारे जो पूर्वज है, जो हमारे दादाजी है, हमारे पापा है, तो इन लोगों ने कभी स्कूल के अलावा किसी एकेडमी के ऊपर कभी पैसा खर्च ही नहीं किया। इनका खाने का बजट होता था, इनका कपड़ों का बजट होता था, इनके घर का बजट होता था, इनका किराने का बजट है। इन लोगों का पढ़ाई एजुकेशन के बाद में, स्कूल एजुकेशन के बाद एकेडमिक एजुकेशन का कोई बजट ही नहीं था। और क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय कोई चीजें ऐसी थी नहीं, और वो चीजें नहीं होने के कारण आज मुझे बताइए, नीलिमा मैम, उषा मैम, कुमुद सर, बबलू सर, है ना, जितने भी लोग यहाँ पर है, आप में से कितने लोग ऐसे जिनका महीने का एकेडमी का बजट है, मतलब पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आपका बजट है महीने का? क्या मेरा महीने का 5,000 रुपये बजट है कि मैं 5,000 रुपये हर महीने सीखने पे लगाऊंगा? नहीं है। क्यों नहीं है पता है आप लोगों को? बहुत कम लोगों का होगा, 1 या 2 लोगों का होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा। क्यों नहीं है पता है आप लोगों को? क्योंकि हमारी वो बोलते ना, परंपरा चलती आ रही है। क्योंकि हमारे दादाजी ने कभी ऐसा नहीं किया, हमारे माता पिता ने कभी ऐसा नहीं किया, तो हम वो चीजों को नहीं कर पाते, और इसी वजह से आज हम भी वही लेवल पर जीना पसंद करते। आज हमें पता है कि हमें, अगर हम इसके अलावा सीखने पे अगर पैसा डालते हैं तो हमको रियल में खुशी मिलेगी, रियल में हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कभी ये नहीं किया। उनका कोई बजट ही नहीं था, उनका कोई बजट ही नहीं था ट्रेनिंग्स का।
अभी मुझे बताइए सिंपल सा, बबलू सर आप बैंक में है, मैनेजर है, अभी आप बताइए कि आपको जैसे आपको प्रमोशन दिया गया, उसके बाद में प्रमोशन के पहले आपको क्या दिया जाता है? यस सर, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, कि प्रमोशन के पहले आपको क्या दिया जाता है बैंक की तरफ से? अनम्यूट कर सकते हैं आप, क्लिक करिए, आपके सामने एक बटन आएगा। यस सर, बताइए, अगर जैसे अभी आपका प्रमोशन हुआ, तो प्रमोशन होने के पहले आपको कुछ क्या दिया जाता है कंपनी की तरफ से, बैंक की तरफ से? एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। एग्जाम क्वालिफाई, उसके बाद में आपको एक ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कैसे क्या काम करना है अपने को। कैसे क्या करना है, उसके बाद आपको प्रमोशन मिलता है मेन। यस। सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। अब आप समझना, अब आपको समझ में आएगा कि आप इसके जब गहराई में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने ट्रेनिंग ली और आपको प्रमोशन मिला। आपने ट्रेनिंग ली और आपको प्रमोशन मिला, मतलब आप अगर जॉब में हैं, आप कोई बिजनेस के अंदर है, आप किसी भी चीज के अंदर हो, आप जब तक उसकी ट्रेनिंग नहीं लोगे तब तक आपको लाइफ में प्रमोशन नहीं मिलेगा। लाइफ में अगर प्रमोशन पाना है, लाइफ में अगर अच्छा पैसा कमाना है, लाइफ में अगर अच्छी पोजीशन के ऊपर आपको जाना है, तो आपको आपका हर महीने का कुछ ना कुछ बजट आपको बनाना पड़ेगा। आपका जैसे घर का किराने का बजट है, आपके जैसे घर का टीवी का बजट है, आपके घर का लाइट बिल का बजट है, हर चीज का आपका बजट है, वैसे ही आपको आपका ट्रेनिंग का बजट आपको बनाना पड़ेगा। और आपने जिस दिन ये बजट बनाना शुरू कर दिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर दुनिया का ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आपको रोक सकता आगे बढ़ने। मैं आपको 101% आप जो बोलोगे वो मैं गारंटी के साथ आपको प्रूफ के साथ में आपको लिख के दे सकता हूं कि कोई चीज आपको नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से, क्योंकि उसका सिंपल सा उदाहरण मैं हूं। मैंने देखा 1 से 1.5 साल पहले मेरे साथ में बहुत सारे लोग थे, 2 साल पहले बहुत सारे लोग थे जो करना चाह रहे थे, उन्होंने उस समय ट्रेनिंग पे खर्च किया, उसके बाद में उन लोगों में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने खर्च किया। और मेरा हर महीने का, मैंने जिस दिन सीख लिया कि यार करना चाहिए, मैं हर महीने का मेरा कम से कम 3 से 4 हजार 5 हजार रुपए हर महीने का बजट होता है ट्रेनिंग के ऊपर खर्च करने का। और उसका नतीजा है कि आज मुझे पैसे के लिए नहीं सोचना पड़ता कि यार अब मैं क्या करूं। हर दिन कुछ ना कुछ 2 हजार 5 हजार 10 हजार रुपए हर महीना, मतलब हर दिन मेरे अकाउंट में आता ही है। मुझे पता है कि यार मुझे अगर इस महीने मेरा टारगेट है कि मुझे ये महीने 50 हजार रुपए करना है, तो मैं वो 50 हजार के लिए पूरी तरीके से डिजाइन कर लेता हूँ, वैसे प्रोग्राम ले लेता हूँ और 50 हजार रुपए आ जाते हैं, क्योंकि मैंने वो चीजों को सीख लिया। समझना, तो आपको भी अगर लाइफ में वो चीजें पाना है ना, तो आपको आपके ट्रेनिंग का बजट जरूर बनाना पड़ेगा। और ये बजट आप बना के देखो और 1 साल करके देखो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती, कोई ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर महीना जब आप कोई ट्रेनिंग आपने ली, जो ट्रेनिंग है 1 महीने की, आपने सोचो 5 हजार रुपए दिया बबलू सर वहां पर, आपने 5 हजार रुपए कुमुद सर वहां पर दिया किसी को, ठीक है? आप सोचिए 5 हजार रुपए तो आपके लग गए पब्लिक स्पीकिंग सीखने में, आपने 5 हजार रुपए दे दिए उषा मैम पब्लिक स्पीकिंग सीखने में, है ना? आपने वहां पे दे दिया, वो 1 महीना कैसा रहेगा आपका? पॉजिटिव रहेगा। वो 1 महीना आप फुल तरीके से पॉजिटिव रहोगे, उस पूरे महीने आप सीखोगे। आपने जब वो पूरे महीने सीखा, वो पूरा महीना आपका पॉजिटिव में रहा, और जो पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल आपके पास आ गई, मुझे बताइए, आज आप गाड़ी चलाना सीख गए, कोई व्यक्ति आपसे गाड़ी छीन भी ले तो क्या आप गाड़ी चलाना भूल जाओगे? नहीं। जिंदगी भर के लिए आपके पास आ गई वो। तो आज आप पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर आपने 5 हजार रुपए लगा दिया, जिंदगी भर आपसे कोई व्यक्ति वो स्किल नहीं छीन सकता।
आप जहां खड़े होगे वहां पे आपको पता है कैसे बोलना है। आप जहां पर बात करोगे लोगों से, आपको पता है कि आपको कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए। ये स्किल आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगले महीने फिर आपने क्या किया, 5,000 रुपए देके आपने फिर एक सेल्स की स्किल सीख ली। आपने सेल्स की स्किल सीख ली, अब आप सेल करना सीख गए कि यार कैसे हर व्यक्ति को सेल हम कर सकते हैं। आपने 5,000 रुपए, फिर उस महीने की आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी रही, हाई रही। फिर उस महीने आपकी फ्रीक्वेंसी हाई रही, आपने उस चीजों को सीख लिया, 5,000 में सेल करना आपने सीख लिया। अब वो सेल करने की जो स्किल आ गई ना, वो आपकी जिंदगी भर की स्किल आ गई, कोई व्यक्ति आपसे छीन ही नहीं सकता। अब समझना, आपने 10,000 रुपए खर्च कर दिया ये 2 महीने के अंदर। अभी 2 महीने में 2 स्किल आपके पास आ गई, सेल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग। अभी 2 स्किल आपके पास आ गई, ये दोनों स्किल जिंदगी भर आपसे कोई छीन नहीं सकता, और आप लाइफ टाइम इन चीजों से पैसा कमाओगे। लाइफ टाइम, जिंदगी भर जब तक आप जीवित हो तब तक आप इस चीज से पैसा कमाओगे। और यही चीजें मैं हर महीने करते जाता हूँ, मैं हर महीने कर रहा हूँ। अभी इस महीने से फिर मेरी एक पब्लिक स्पीकिंग की क्लास है, 5 तारीख से मेरी क्लास होगी। क्यों? मैं कर पाता हूँ, मैं स्टेज पे जाके बोल पाता हूँ, मैं अच्छे अच्छे स्कूल में, कॉलेजेस में, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में जाके मैं बोल पाता हूँ। आप मुझे 5,000 लोगों के पास खड़ा कर दो या 50,000 लोगों के बीच में खड़ा कर दो, मैं बोल पाता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। बट मैं क्यों पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर खर्च कर रहा हूँ, मैं क्यों 5,000 रुपए देके वो ट्रेनिंग को ले रहा हूँ, आप समझिए। क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मैं 5,000 रुपए खर्च कर रहा हूँ ना, तो जिंदगी भर कुछ नई चीजें वो जो ट्रेनर है, जो गुरु मेरे अंदर डालेगा ना, वो जिंदगी भर मेरे पास में रहेगी। और वो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो मुझसे छीन सकती है। और जैसे ही मैंने अक्टूबर में इस ट्रेनिंग को किया, नवंबर दिसंबर में आपको मेरा पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस दिखेगी। मैंने लगाया 5,000, मैं जिंदगी भर उससे पैसा कमाऊंगा। आपने एक बार सीख लिया, आपके एरिया में छोटी सी कोचिंग आपने डाली 1 घंटे की पब्लिक स्पीकिंग, स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए 101% हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, वो आपको जिंदगी भर पैसा देगी भाई। अब 1 घंटा लगाओगे, 1 घंटे का आप कम से कम महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए कमाओगे। आपने लगाया तो 5,000 था, लेकिन वो जिंदगी भर आपको दिया। आपने क्या किया, एक छोटा सा पब्लिक स्पीकिंग का जो कोर्स जिस व्यक्ति से आपने लिया, उसी कोर्स को आपने क्या किया, पूरा सेम टू सेम रिकॉर्ड किया, मोबाइल से रिकॉर्ड किया, मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपने उसको यूट्यूब के अंदर डाल दिया। और जिस दिन आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, जिस दिन वो अच्छे लोगों तक पहुंच गया, लोगों को आपका वो कंटेंट पसंद आ गया, कब आपको महीने का 50,000, 1 लाख रुपए, 25,000 रुपए आना शुरू हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और जिंदगी भर वो आपको पैसा देगा। दूसरी चीज, वही कोर्स को आपने रिकॉर्ड किया, आपने, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आपका गूगल के अंदर आपने उसको डाल के रख दिया है ना, आपने फाइल के अंदर उसको डाल के रख दिया। अब क्या किया आपने, वो कोर्स जो आपने 5,000 का किया है, आपने वो कोर्स को 200 रुपए में बच्चों को स्कूल में गए और किसी स्कूल के अंदर आपने सेमिनार दिया और बोला कि ये 50,000 का कोर्स है, लेकिन इस स्कूल के लिए, इस बच्चों के लिए मैं ये कोर्स को सिर्फ 100 रुपए में दूंगा। अगर वहां पर 100 बच्चे, तो आपका कोर्स का कितना हो गया मुझे बताइए? 10 है। आपने खर्च कितना किया था? 5,000। और वो जिंदगी भर आपको कमा के देने वाला है। लेकिन आज ये लोग ये चीजों को आज नहीं समझ पा रहे। और जो व्यक्ति समझ रहा है ना, क्यों बोला जाता है कि 2023 के अंदर आपके पास में बड़ी डिग्री है, कोई मैटर नहीं करता है, आपके पास में 50 साल का एक्सपीरियंस है, कोई मैटर नहीं करता है। आज 2024 में कौन व्यक्ति स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है, वो पैसा कमा सकता है बस। आज आप देखो ना, यूट्यूब के ऊपर आप देखो कि बच्चे सोशल मीडिया से, जो 15 साल का बच्चा है, वो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है सोशल मीडिया से। कैसे भाई? हमने तो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे, हम तो उससे ज्यादा मेहनत करते नहीं करते। हम 8-8, 12-12 घंटे ड्यूटी करते, हम 12-12 घंटे नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते, हम बेचते सामान, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे?
क्यों? क्योंकि हम स्मार्ट वे को नहीं ले पा रहे। आज ललित अरोरा जी कितने लोग जानते हैं? आप में से क्यों कोई है नेटवर्क मार्केटिंग को करते? यस, ललित अरोरा जी को जानते हैं आप? नेटवर्क मार्केटिंग के बॉस माने जाते हैं। जी पता है, सर। नेटवर्क मार्केटिंग के बॉस माने जाते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे बहुत। आज महीने का वो कम से कम महीने का 30 से 40 लाख रुपए कमाते हैं। कितना? 30 से 40 लाख रुपए। उन्होंने क्या किया? वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? स्मार्ट वे में किया। उन्होंने वो ट्रेनिंग से लेना शुरू कर दी। उनको पता है कि दुनिया में आज बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर है, लेकिन लोगों को सेल नहीं करते आता, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते आती। उन्होंने उनके गुरु से सीखा, और वही उनका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर, लेकिन लोग आज स्मार्ट वे को अपनाना नहीं चाहते। और आप स्मार्ट वे को अगर नहीं अपनाओगे तो चलने दो, जैसी जिंदगी चल रही है आज भी वैसी है, 10 साल बाद भी वैसी होगी, 20 साल बाद भी वैसी होगी, 50 साल बाद भी वैसी होगी, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन आज अगर आपने एक बजट बना लिया ना ट्रेनिंग का, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आने वाले 1 साल में आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। कोई आपकी जिंदगी को नहीं रोक सकता बदलने से, लेकिन उसके लिए खर्च तो करना पड़ेगा। 5,000 रुपये अगर आपने एक दिन का शुरू किया, 1 महीने का, तो आप सोचिए 1 साल का कितना होगा आपका? 50। लेकिन ये 50,000 रुपये आपको 50 करोड़ रुपए बना के देगा। लेकिन ये स्मार्ट तरीका आज लोग नहीं सीख रहे। आज लोग क्या सीख रहे? सुबह उठो, अपना बैग उठाओ और चलो अपनी ड्यूटी। नेटवर्क मार्केटिंग वाले क्या करे? सुबह उठाए, अपना सामान उठाए, चले लोगों के यहाँ पे वो करना। भैया स्मार्ट वे यूज करो। आज वो जमाना नहीं है, आज डोर टू डोर घूमने वाला जमाना नहीं है। आज वो टाइम नहीं है कि आपके पास में बहुत बड़ी डिग्री होना चाहिए, आपके पास में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप लाखों रुपए कमा पाओगे। वो जमाना ही नहीं है। जमाना पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ठीक है, तो स्मार्ट वे को अपना, और डेफिनेटली आपके जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा। और सभी लोगों को ये किताब ऑर्डर कर दीजिए आज, आज ही, सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड। अब जो भी थोड़ा बहुत अपना समय है उसमें मैं आज के इस चैप्टर से, एक छोटे से चैप्टर से शुरुआत करता हूँ, और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। आपको धीरे धीरे सभी लोगों को नोट्स भी बनाना है। जो चीजें मैं बताते जाऊंगा उसको आपको नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाने के साथ में आज अभी से, मैंने पहले भी आपको बोला कि आपकी जिंदगी में बदलाव सुनने से नहीं आता है, करने से आता है। क्रिकेटर आप सुनने से नहीं बन सकते, करने से आप क्रिकेटर बनोगे, खेलने से। ठीक है, तो जिंदगी में बदलाव सुनने से नहीं आता है, जिंदगी में बदलाव आता है आपके एक्शन लेने से। और एक्शन कब होगा? जब आप किसी चीज को सुनोगे और उसके बाद में जो चीजें बताई गई है उसको अप्लाई करोगे। ओके, तो चलिए अभी मैं इसको रीड कर रहा हूं, तो आप लोगों को एक एक पॉइंट को सुनना है। यस, इंदुमती जी आप भी आ चुके हैं, कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं आप भी। यस, सुनील सर भी आ चुके हैं। सो देखिए, खंड पहला, पहले खंड के अंदर है धन का ब्लूप्रिंट। क्योंकि यहाँ पर हम मॉर्निंग के बारे में और साथ में कुछ पैसे के बारे में, क्योंकि आज सबसे बड़ी नीड क्या है? पैसा। कौन सर सही है? सबसे बड़ी चीज आज है पैसा। लेकिन पैसा को अट्रैक्ट कैसे किया जाता है, पैसा आपकी जिंदगी में कैसे ज्यादा समय तक रह सकता है, वही सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं, है ना। और यही पूरी बुक इसी के ऊपर है, द सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। टी हार्वेकर की ये बुक है। पहला चैप्टर, हम दैत्य यानी सिक्के के दो पहलू की दुनिया में रहते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, प्रकाश और अंधकार। समझना, हम सिक्के के जो दो पहलू होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना हेड और टेल, वैसे हमारे जीवन के हर चीज के दो पहलू होते हैं। सबसे पहला, अगर प्रकाश है यानी उजाला है तो अंधकार भी होगा, मतलब दिन है तो रात होगी, गर्मी है तो ठंड होगी, अंदर है तो बाहर होगा ही होगा, तेज है तो धीमा होगा ही होगा, दाया है तो बाया होगा ही होगा। समझना, जीवन में खुशियां है तो निराशा
होगी होगी। अगर जीवन में निराशा है तो खुशियां होगी होगी। समझ गए? अगर आप फेल हो रहे हो, बहुत आप मेहनत कर रहे हो, आप फेल हो रहे हो, तो पास होगे ही होगे। लेकिन आप फेल ही नहीं होना चाहोगे तो आप पास होगे ही नहीं। ठीक है, समझना। और इसकी गहराई में हम जाते, ये हजारों विपरीत ध्रुवों के सिर्फ कुछ उदाहरण है। एक ध्रुव के अस्तित्व के बिना दूसरे ध्रुव का होना संभव ही नहीं है। अगर बाई तरफ नहीं है तो दाई तरफ संभव है, संभव ही नहीं है। मतलब अगर आपका बाया नहीं है तो आपका दाया नहीं हो सकता। अगर मैं इसको बाया बोलूं तो ये मेरा दाया होगा, इसको मैं बाया बोलूं तो ये मेरा दाया होगा। अगर ये व्यक्ति, इसको मैं बोलूं ये आगे है तो ये पीछे होगा। अगर इसको बोलूं मैं ये पीछे तो ये आगे होगा होगा। अगर ये पीछे नहीं है तो ये आगे नहीं है, ये दाया नहीं है तो ये बाया नहीं है ना? तो इसी के लिए अब आगे हम बढ़ते। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरह धन के बाहरी नियम होते उसी तरह इसके अंदरूनी नियम भी होते। समझा? मतलब जिस तरह धन के बाहरी नियम मतलब बाहर हम जो काम कर रहे हैं, जिससे हम पैसा कमा रहे हैं, वो एक बाहरी नियम हो गया, है ना, जो हम काम कर रहे हैं। लेकिन इसका एक अंदरूनी नियम भी होता है। अब वो अंदरूनी नियम क्या होता है वो आगे हम देखते हैं। बाहरी नियमों में व्यवसायिक ज्ञान, धन का प्रबंधन और निवेश तरीके जैसी चीजें शामिल है। जैसे बाहर के जो नियम क्या है, वो क्या नियम है कि व्यवसायिक ज्ञान मतलब बिजनेस का नॉलेज ले लो, ये बाहरी ज्ञान है हमारा, है ना। धन का प्रबंधन यानी पैसे का मैनेजमेंट कर लो, है ना। जैसे मैंने बोला कि आपको किराना इतने का लाना है, ये काम इतने का करना है, पेट्रोल इतने का डालना है, तो ये आपका बाहरी प्रबंधन हो गया, बाहरी मैनेजमेंट हो गया। ठीक है। निवेश तकनीकें मतलब कोई टूल्स खरीदना हो गया, है ना। जैसे आप अगर बैंकिंग सेक्टर में, तो आपके पास में एक टूल आता है जिससे सारी चीजें मैनेज होती है पैसे की, तो वो बाहरी टूल है। ठीक है। आप अगर रेस्टोरेंट के अंदर गए तो जो बिल निकलता है, जो पैसे का जो बिल निकलता है, वो बाहरी टूल है। ठीक है, जो आपको बाहरी पैसे का एक वो देता है, तो ये बाहरी एक टूल है। ठीक है, ये अनिवार्य है। लेकिन अंदरूनी खेल उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही हमारा जो जीवन के अंदर का खेल है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी वो क्या है हम देखते हैं। इसका एक उदाहरण कारपेंटर और उसके औजार से लेते हैं। बेहतरीन औजार जरूरी है। औजार क्या है? बाहरी चीजें जरूरी है, लेकिन उन औजारों का कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला बेहतरीन कारपेंटर बनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आया समझ में? कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। जैसे कारपेंटर होता है जो अगर पलंग बना रहा है, या मैं बोल दूं कोई भी एक मूर्ति बना रहा है, तो उसके जो बाहरी टूल है वो टूल जरूरी है, लेकिन उसकी जो कारपेंटरी है, उसकी वो मूर्ति को जो ढलने की जो कला है, वो क्या है? वो बाहरी कला है क्या? नहीं, वो कला है अंदरूनी। अगर अंदरूनी वो कला नहीं होगी तो वो बाहर दिखा पाएगा आपको? क्या वो उस मूर्ति को अच्छे तरीके से ढल पाएगा? क्या वो पलंग अच्छे तरीके से बना पाएगा? नहीं, क्योंकि बाहर उसके पास में टूल तो है, यस, स्किल। वो चीज बाहरी नहीं है, वो अंदरूनी चीज है। वही यहां पर लेखक उसको किस तरीके से मनी के ऊपर ले रहे, अब हम आगे उससे देखते हैं। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, सही समय पर सही जगह होना ही काफी नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, आज मेरा सही समय नहीं है, जिस दिन मेरा सही समय आएगा ना, मैं उस दिन लाइफ में ग्रो कर लूंगा। बहुत सारे लोगों से आपने ये सुना होगा कि आज मेरा सही समय नहीं है, जिस दिन मेरा सही समय आएगा मैं कर लूंगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज मुझे नहीं सीखना है, मेरा जब सही समय आएगा ना मैं कल सीख लूंगा। उसके हिसाब से उसको ऐसा लगता है कि कल मेरा सही समय रहेगा, मैं कल कर लूंगा। जैसे बहुत सारे लोगों को बोला जाता है आप ये काम कर लो, बोलते हैं आज ही नहीं सर, मैं कल कर लूंगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कल मेरे पास में सही समय रहेगा, मैं कल कर लूंगा। अब यहाँ पे लेखक उसी चीज के लिए क्या बोल रहे हैं, आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा।
समझ जाओ, मतलब आप जो बोले ना कि यार मेरा सही समय नहीं है, मैं अभी, आपको जो भी काम को करना है उसी समय करना है, मतलब आपको एक सही व्यक्ति बनना है कि हाँ मैं इस काम को अभी कर सकता हूँ। और जैसे आपने काम कर लिया, आप एक सही व्यक्ति बन गए, और जिस समय आप सही व्यक्ति बन गए उस समय आपको रिजल्ट मिल गया। यही सिंपल सी प्रोसेस है, समझ गए? तो आज के बाद में कभी बोलोगे कि यार मेरे को सही समय मैं कल से कर लूंगा, मेरा जो सही समय आएगा मैं उस समय कर लूंगा, ये चीजें आज से आपको नहीं बोलना है, आपको सही व्यक्ति बनना है। ठीक है मैं अभी कर लेता हूँ, ठीक है मैं आज से करना शुरू कर देता हूं। तो आप कौन है? सबसे पहले आपको आपको अपने आप से एक चीज पूछना है, आप कौन है? आप किस तरह सोचते हैं? आपकी धारणाएं क्या है? आपकी आदतें और खूबियां क्या है? आप अपने बारे में सचमुच कैसा महसूस करते हैं? जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है, मैं अच्छा ये नहीं करता हूं। तो आप बाहरी दुनिया को खुश नहीं रख सकते क्योंकि आप अंदर से खुद खुश नहीं है। अभी बहुत सारे हम ट्रेनर लोगों को देखते हैं, मैं ट्रेनर लोगों की जर्नी देखता हूँ, बहुत सारे लोगों से ये करता हूँ कि बहुत सारे लोग अंदर से खुश नहीं है। और जब तक आप अंदर से खुश नहीं होगे ना, आपको बाहरी खुशी मिलना ही नहीं। आप जब तक खुद मोटिवेट नहीं होगे, आप दूसरे को मोटिवेट नहीं रख सकते। जब तक आप खुद अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे कि यार मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री से 50,000 1 लाख रुपए कमा सकता हूं, तब तक आप खुद कभी नहीं कमा पाओगे। क्योंकि आपको खुद पे पहले विश्वास करना पड़ेगा कि आपके पास में वो स्किल है, आपके पास में वो नॉलेज है, आप वो पर्सन है जो लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। और जिस दिन आपने ये दिमाग में बिठा लिया, उस दिन आपको 101% रिजल्ट मिलना है, यानी मिलना है। आगे देखते लेखक आगे क्या बोल, दूसरों के साथ आपके कैसे संबंध है, आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं, क्या आप वाकई यह महसूस करते हैं कि आप दौलत के हकदार है या काबिल है। डर, चिंता, असुविधा, परेशानी के बावजूद आप कितना काम कर सकते हैं। देखिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति के जिस व्यक्ति के जीवन में वो डरा हुआ रहता है कि यार मेरे लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, इसके बावजूद भी अगर आप काम कर रहे हैं, आप महसूस करते हैं कि यार मैं मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफें आ रही है, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, उसके बाद भी आप काम कर रहे हैं, उसके बाद भी आप अगर काम कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस हो गए। ये सक्सेस का सिंपल सा मंत्र है एक। जैसे कहा जाता है ना, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीजों को सुना होगा और पता भी होगा आप लोगों को कि जिस समय आपकी बॉडी बोलती है, जिस समय आपका माइंड बोलता है कि यार बस अब तू थक चुका है, उस समय सिर्फ आप 40% थकते हैं, 60% काम आप फिर और कर सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कैम्ब्रिज और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट है, जैसे कहा जाता है इस वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, आप लोगों को अगर पता होगा तो, एक है कैम्ब्रिज, ठीक है, एक है ऑक्सफोर्ड। ये 2 है जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और इसके जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि जिस समय व्यक्ति बोलता है कि अब मैं थक चुका हूं, उस समय केवल वो 40% थकता है, 60% और पावर उसके अंदर होती है। उसका एग्जाम्पल आपको देखना है कभी, तो एग्जाम्पल कभी ये चीज करके देखो, आप कोई बुक को पढ़ो और बुक को पढ़ो आधा घंटा, और आधा घंटा पढ़ने के बाद आपका माइंड बोलेगा अब मैं थक गया, आप बोलो नहीं और करना है, आप देखो 1 घंटा 1.5 घंटा और पढ़ पाओगे आप, और ये गारंटी है। जिस समय आप बोलोगे क्या आप 10 लोगों से, कुमुद सर आप 10 लोगों से आज मिल लिए, आज आप 10 लोगों से मिल लिए, आपने आपका प्रेजेंटेशन बता दिया, आपका प्रोग्राम बता दिया, आपका प्रोडक्ट बता दिया, है ना। अब आप बोलो मुझे तो और 2 लोगों से मिलना है, कुछ भी हो जाए मुझे और 2 लोगों से मिलना है, कुछ भी हो जाए मुझे और 2 लोगों से मिलना है, कितना भी समय हो जाए मुझे 2 लोगों से मिलना है या नहीं मिलना है। और आप 2 लोगों से जाके मिल लो, आपको समझ में आ जाएगा आपकी माइंड की पावर क्या है, और ये प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। क्या आप मूड
ना होने पर भी काम कर सकते हैं। सच तो यह है कि आपका चरित्र, सोच और विश्वास आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरे एक प्रिय लेखक स्टुअर्ट वाइल्ड ने कहा था, सफलता की कुंजी अपनी ऊर्जा बढ़ाना है। जिस व्यक्ति की एनर्जी जितनी हाई होगी उसकी सफलता उतनी ज्यादा होगी। समझ गए? जिस व्यक्ति की एनर्जी जितनी, जैसे सुकरात वाला एक उदाहरण मैंने आपको बताया, वो जब तक दबा रहा वो लड़का, जब तक दबा रहा, उसने अपनी एनर्जी का जब यूज किया वो बाहर निकल गया। तो वैसे आप जब आपकी एनर्जी का यूज करोगे तब आप उस ट्रैक से बाहर निकलोगे। ठीक है? ऐसा करने पर लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित हो गए और जब वे आने लगे तो उन्हें बिल थमा दे। समझ जाओ सर, कुंवर सर बहुत अच्छी चीज है ना? कि मतलब जब आपकी एनर्जी हाई होगी, जब आप एनर्जी अच्छी होगी और जब आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ में प्रेजेंट करोगे तो आपकी एनर्जी जैसी हाई हुई, आपने बोला और 2 लोगों को प्रेजेंट करो, आपने 2 लोगों को प्रेजेंट किया, जैसे व्यक्ति आपसे इंप्रेस हुआ उठा के उसको आपका बिल थमा दो, ये ले मेरा बिल। समझ गए? यही सच्ची हमारी राय है और आगे हम इसको कल से और कंटिन्यू करेंगे। सो आज शाम से हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू हो रहा है, जिसमें और गहराई से आप लोग जानोगे कि आप एक ट्रेनर कोच कैसे बन सकते हैं। जिस तरीके से मैं एक ट्रेनर कोच हूं, तो इसी तरीके से आप बहुत अच्छे लेवल पर एक ट्रेनर कोच बन के बहुत अच्छी जर्नी पर जा सकते हैं, जिसमें आप पब्लिक स्पीकिंग, सेल क्या होता है, बहुत सारी चीजों को सीखोगे और यही चीजें आपकी जिंदगी को बनाएंगी। ठीक है? तो शाम में 8 बजे ये प्रोग्राम है और जो भी लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, आप नंबर ऑलरेडी मेरा है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन है और जो लोग नहीं ज्वाइन है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जैसे आपका मैसेज आएगा मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और वहां पे आपको आगे की जानकारी मिल जाएगी। सो कैसा रहा आपका आज का मॉर्निंग रिचुअल्स का? सो सभी लोग थोड़ा थोड़ा अगर फीडबैक आपका दोगे